हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ, दैट इज फेब्रुअरी। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ फेब। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ फेब। career, health, wealth, marriage, money. General messages for Capricorn for the first week of Feb. General messages for Capricorn for the first week of Feb. Capricorn देखिए फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ना आई फील यूनिवर्स बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना अपनी इंट्यूशन सुनने की जरूरत है। यू नो वॉट इज राइट एंड यू हैव टू डू इट। डू वॉट यू नो इज राइट फॉर यू। आपको अपने लिए जो भी चीज सही लगती है वो करिए, उस तरफ जाइए। आपको अगर कोई चीज खराब लग रही है और आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, मे बी अ पार्टनर, लाइक अ रिलेशनशिप और जॉब, बॉस, कॉलीग, सुपीरियर, टीम, जो भी है, यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट इज डिसअपॉइंटिंग यू। कोई भी चीज अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं उतर रही है या आपको लाइफ में रोक रही है आगे बढ़ने से, देन प्लीज मूव ऑन। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग फर्दर, स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर इन लाइफ। आई फील यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं दैट देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, बट वो तभी आपको मिलेगा जब आप पुरानी चीजों को लेट गो करोगे। एनीथिंग दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, that has disappointed you, उसको पीछे छोड़ के आगे जाओगे, that is when you will realize कि thank God I moved on and thank God मैं ये नई चीज की तरफ आगे बढ़ा या मैं इस नई चीज की तरफ आगे और कदम लिया, बिकॉज और बेहतर फ्यूचर आपका वेट कर रहा है आगे। ठीक है, सो पुरानी चीजें छोड़ के आगे बढ़ते जाओगे, आपको खुद ही अच्छा फील होता जाएगा। ऑफ कोर्स यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं दैट यहाँ पे भी था दैट यू नो व्हाट इज राइट एंड यू कैन डू। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, बट आपके अंदर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, स्किल नहीं है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप वो चीज कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, बट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो आफ्टर इट। आपको अपनी उस टॉक्सिक या खराब जगह से जो कि आपको आपकी ग्रोथ रोक रही है, एनीथिंग और एनीवन दैट इज होल्डिंग यू बैक, उस जगह से बाहर निकलना है। सो यू जस्ट नीड टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट एंड यू विल बी एबल टू डू इट। आप कोई भी चीज अचीव कर लोगे, कुछ भी अचीव कर लोगे। यू आर दैट ब्रिलियंट, यू आर दैट इंडिपेंडेंट एंड यू आर दैट पैशनेट। अगर अपने पैशन को फॉलो करोगे, मे बी लेट्स से जॉब में अटके हुए हो, कोई पैशन फॉलो करना है, जॉब छोड़िए, आगे बढ़िए, पैशन फॉलो करिए। ऑफकोर्स थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स देखिए, पैसे कितने इकट्ठे हुए हैं, कितने महीने तक कर पाओगे आप विदाउट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम। सो प्रोज एंड कॉन्स देखने की जरूरत है, बट आई फील वंस यू टेक दैट स्टेप टुवर्ड्स डूइंग समथिंग दैट यू वांट, आपकी जो चार्मिंग पर्सनालिटी है, जो इंडिपेंडेंट और चीयरफुल पर्सनालिटी है, वो अपने आप अट्रैक्ट करेगी लोगों को जो आपको हेल्प कर सकेंगे। दे विल बी लाइक, ओ यू नो, लाइक कैप्रिकॉर्न ने इतना बढ़िया, इतना करेजियस मूव लिया टू लीव समथिंग एंड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ठीक है, तो लेट मी हेल्प दिस पर्सन आउट। सो अपने आप ही आपका जो पैशन है, जो आपका विजन है, वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो कि आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आपकी हेल्प भी होती रहेगी। यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, बट आपको अपनी हेल्प सबसे पहले करनी है। वो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है। अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है और आपको डिसअपॉइंटिंग लग रही है, मूव ऑन। सेकेंड वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द सेकेंड वीक ऑफ फेब। career, health, wealth, marriage, money. General messages for Capricorn for the second week of Feb. General messages for Capricorn for the second week of Feb. देखिए कैप्रिकॉर्न, आई फील यहाँ पे ना सेकेंड वीक में यूनिवर्स बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको बहुत पावरफुल साइकिक इनसाइट्स आ सकती हैं, बहुत ही
आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत पावरफुल हो सकती है, आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है, मे बी लोगों की असलियत या फिर कोई सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। बट आप की जो मेडिटेशन है मे बी या सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे ना आपको और चीजें अच्छे से समझ आएंगी, आपको मे बी कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले आपके इंट्यूशन के थ्रू, जिससे आपको क्लैरिटी आए, कोई सीक्रेट रिवील हो, वो भी मैंने आपको बोला था। एंड आई फील इसके बाद ना यू विल बी एट पीस, यू विल बी लाइक ओ अच्छा, मैं जो सोच रहा था इस इंसान को ये ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं है, एंड दैट इज वाई दे डिड व्हाट दे डिड। सो यू विल बी लाइक फाइन, अब मुझे समझ आ गया है कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये इस इंसान की गलती थी क्योंकि इसने गलत करा। सो वो ना थोड़ा आपको और सुकून देगा, बहुत कामनेस और बहुत पीस हो जाएगा आपके दिमाग में, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये इसकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। सो वो आपकी इंट्यूशंस आपको काफी हेल्प करेंगी। बट उसके बाद ये भी एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशन आने के बाद आप क्या करोगे, बैठे तो रहोगे नहीं, इंट्यूशन के बाद कुछ ना कुछ एक्ट तो करोगे, क्योंकि पता लग गया है आपको काफी चीजें, तो सडन चेंजेस आ सकते हैं। सडन चेंजेस के साथ साथ यू विल हैव टू लाइक इट, यू विल हैव टू मूव क्विकली, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होंगे, टाइम टू मूव क्विकली। आप यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम टू टेक डिसीजंस कि हाँ ठीक है अभी ये करते हैं, अभी नहीं करने का मन है बाद में करेंगे, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मन से या इमोशन ड्रिवन नहीं हो सकते हैं, या थोड़ा लॉजिक को चूज करना ज्यादा बेहतर होगा इस टाइम पे rather than इमोशंस। यू विल हैव टू चूज लॉजिक ओवर इमोशन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, रैशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी, इमोशंस को थोड़ा सा बैक सीट लेना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा फ्रंट सीट लेना पड़ेगा, दिमाग माइंड से थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप इमोशंस में बह के डिसीजन लेने लग जाओगे तो ले ही नहीं पाओगे, बिकॉज इट्स टाइम टू मूव क्विकली। तो इमोशंस में बह के तो डिसीजन नहीं लेने हैं, लॉजिक ड्रिवन थोड़ा सा होना जरूरी है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, खासकर जब इंट्यूशंस आपको बता रही हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर आप उस टाइम पे बोलो अच्छा नहीं, मे बी यू नो लाइक इस इंसान ने ये करा हो क्योंकि इसकी कोई वजह रही हो, इमोशन है, बट इंट्यूशन आपको बोल रही है कि वो इंसान धोखा दे रहा है। सो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को सुनिए। थर्ड वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? थर्ड वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? थर्ड वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? थर्ड वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, थर्ड वीक के लिए जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए थर्ड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कोई पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आ सकता है। अब न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस कुड आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, मैरिज, मे बी बिकमिंग अ पेरेंट, पेरेंटहुड वाला जो न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस है, बिकमिंग अ मदर, बिकमिंग अ फादर, वो भी हो सकता है। बट समथिंग जिससे आपको बहुत ही फुलफिलिंग फील हो, अ न्यू रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, बट बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइंग हो, इमोशनली फुलफिलिंग हो। यू विल बी लाइक सुकून होता है ना मन के अंदर, वो सुकून फील हो सकता है आपका। एंड दिस वुड बी लाइक दिस स्पिरिचुअल थिंग जो होगी ना आपकी इमोशनल, दिस वुड बी वेरी डीप एंड लास्टिंग। ऐसा नहीं होगा कि फ्लिंग होगा, ये काफी एनरिचिंग एंड काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है ये एक्सपीरियंस। अगेन जरूरी नहीं है कि रोमांटिक एक्सपीरियंस हो, कोई भी इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बट पॉजिटिव और नया। ये थर्ड वीक में मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए। उसके साथ साथ यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा ना हो सकता है इस टाइम पे, ये इमोशनल एक्सपीरियंस के टाइम पे आपको लगे कि अच्छा यू नो लाइक बहुत अच्छा फील हो और आपको लगे मेरी जिंदगी कितनी बढ़िया है। और उस टाइम पे थोड़ा सा ना आई फील यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद वाइज पीपल। जैसे बचपन में मम्मी लोग बोला करते थे कि अच्छे बच्चों के संग घूमो फिरो, वो छिछोरे लोगों के संग मत जाओ, बिगड़ जाओगे, संगति का असर। सो आई फील वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। You need to surround yourself with wise people who have a vision, who are wise, जिनका दिमाग है, समझ है, जो कि इमोशनल
इमोशनल तो मैं नहीं बोलूंगी, इमोशनल होना तो अच्छी चीज है, बट जिनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, ये नहीं कि गुस्सा हावी हो गया तो चीजें तोड़ रहे हैं, किसी को जला रहे हैं, किसी की कुछ संग कुछ कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के संग उठना बैठना नहीं करना है। सराउंड योर सेल्फ ऐसे लोगों से जिनसे आप कुछ सीख सकें, लोग हो, टीचर हो, इंस्पिरेशन हो, गाइड हो, जो भी हो, बट जिनसे आप सीख सको और ग्रो कर सको, वो लोग आसपास रखने हैं। ऑल्सो कोई भी चीज अगर आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से ये न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस है या रोमांटिक एक्सपीरियंस है, व्हाटएवर, कोई भी चीज अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच करिए। मे बी जिस तरीके से आप लेट्स से पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मे बी डेटिंग एप्स पे हैं, इट्स नॉट वर्किंग आउट, ट्राई समथिंग डिफरेंट, ट्राई समथिंग न्यू। कोई एक डिफरेंट अप्रोच करेंगे तो मे बी कोई एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, न्यू रोमांटिक पार्टनरशिप आ जाए, बट ट्राई समथिंग न्यू। घर पे बैठे हैं, बाहर जाइए, मे बी कोई इंसान मिल जाए या कुछ नया चीज एक्सपीरियंस हो जाए, बट आई फील थोड़ा सा ना कुछ डिफरेंट तरीके से चीजें करने की जरूरत है। एंड अपने आसपास ऐसे लोगों से सराउंड करिए जो कि आपको और एक लर्नेड बना सके, आपको और ज्ञानी तो नहीं मैं बोलूंगी, बट आपके विजडम में हेल्प करें, आपका और मंद बुद्धि ना बनाए और डल ना बनाए, आपको और ग्लो लाए आपके अंदर। फोर्थ वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर केप्रिकॉन? जनरल मैसेजेस फॉर केप्रिकॉन फॉर फोर्थ वीक ऑफ फेब, career, health, wealth, marriage, money. General messages for Capricorn, career, health, wealth, marriage, money. General messages for Capricorn, fourth week of Feb. देखिए फोर्थ वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन। कोई चीज बहुत टाइम से पेंडिंग थी, आप उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सोच रहे थे बहुत ज्यादा, मे बी किसी चीज को लेकर डे ड्रीम कर रहे थे, शायद सोचे चले जा रहे थे, और मे बी विशफुल थिंकिंग हो रही थी कि मुझे ये चाहिए चाहिए, बट यू वर नॉट क्लियर विद वॉट यू वॉन्ट। सो कभी आपको कुछ चाहिए था, कभी आपको कुछ चाहिए था, तो वो विशफुल थिंकिंग थी या जो इमेजिनेशन थी वो आपकी पूरी ही नहीं हो रही थी। आई फील फेब मंथ में ना, सॉरी फोर्थ वीक में ना, इट इज टाइम टू बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन, डिसाइड। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे बढ़ना है तो डिसाइड कर लिया, बट आगे बढ़ के लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कहाँ जाना है, लेफ्ट डिसाइड करिए, लेफ्ट में आगे बढ़िए। फिर लेफ्ट में आगे बढ़ के आगे क्या करना है, किसी से मिलना है या अकेले आगे निकलना है, तो जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने की जरूरत है। आई फील आपकी मैनिफेस्टेशंस ना सारी इसीलिए थमी हुई है, रुकी हुई है, क्योंकि आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, आपके अंदर क्लैरिटी ही नहीं आ रही है, आप किसी चीज में फंसे हुए हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत यहाँ पे लग रही है। आप मे बी पास्ट में फंसे हुए हैं, या फिर मे बी कोई पास्ट मेमोरीज हैं, या आई डोंट नो व्हाट इज देयर, बट you definitely need to detoxify or maybe cleanse your energy from past memories, past people, या प्रेजेंट के कोई नेगेटिव लोग हो सकते हैं, जो मैंने अभी बोला ना, सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर्स। तो डिटॉक्सिफाई करिए, गंदे लोगों को छटनी करिए, फिल्टर करिए, बाहर निकालिए। कोई अगर आपको, अच्छा ग्रोथ से मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है या कोई आपको सिर्फ पैसे कमाने में हेल्प कर रहा है। अगर कोई आपकी इमोशनल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, या अगर आपको कोई मेंटली ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, या अगर आपको कोई फिजिकली ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, या फिर फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ये 4 क्राइटेरियाज होते हैं। दैट्स इट। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल, ये 4 में अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उसको अपने पास रखिए, साथ रखिए। अगर कोई एक इंसान है जो इन चारों में से किसी एक चीज में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, प्लीज छटनी करिए, बाहर करिए, उसको डिटॉक्सिफाई करिए, बहुत जरूरत है यहाँ पे। Again, release the past. You will grow from the situation. You need to release the past. Capricorn, कौन सा पास्ट आप संभाल के बैठे हैं, और उस पास्ट को संभाल के बैठने से क्या होगा वो मैं तो नहीं बता सकती, बट डेफिनेटली अगर आप ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि कुछ नया हो लाइफ में, पुरानी चीजें ही चली जा रही हैं, कुछ नई तरीके से चीजें लाइफ आगे बढ़े, अगर आप वो चाहते हैं तो पास्ट को प्लीज पीछे छोड़िए। आई फील आप बहुत ज्यादा ना पास्ट में अभी तक भरे से हुए हैं, लाइक बैठे हुए हैं।
You need to release the past. And आई फील मे बी कोई हार्ट ब्रेक है या कोई सेपरेशन हुआ था या जो भी हुआ था पास्ट में, टाइम के साथ वो चीज खत्म हो जाएगी। टाइम अपना टाइम लेगा, ठीक है, ये चीज खत्म होने में। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई खत्म हो जाएगा, बट उसका प्रोसेस तो आपको स्टार्ट करना है। वो चीज एक्सेप्ट तो करनी है, कोशिश तो करनी है अपनी तरफ से। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो पता नहीं आपको कितना टाइम लगेगा। कोशिश करेंगे तो मे बी धीरे धीरे करते करते 6-7 महीने में ठीक हो जाए। सो अपनी तरफ से तो कोशिश करिए टू रिलीज द पास्ट, शुरू तो करिए। लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब। लव मैसेजेस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब? यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब? लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब। You need to clearly decide what you want. आपकी manifestations, आपका partner, आपका love, connection, life partner, जो भी आप companion, जो भी बोल लीजिए, वो इसीलिए आपके पास नहीं आ रहा है और आप इसीलिए अभी तक single बैठे हैं because you genuinely don't know the kind of person you want, or you just don't know what you want. चाहिए भी रिलेशनशिप या नहीं चाहिए? कभी आपको बहुत अकेला फील होता है, आपको लगता है चाहिए, फिर कभी आपको लगता है नहीं मैं ठीक हूँ, फिर आपको लगता है नहीं कोई चाहिए। सो ये इस तरीके से तो आप कंफ्यूजिंग वाइब्स दे रहे हैं यूनिवर्स को, राइट? सो क्लियरली डिसाइड करिए व्हाट यू वांट, द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट। स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो क्लियरली डिसाइड करिए, ले डाउन करिए एक पेपर पे। एंड एज सून एज यू डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी विद, वेरी सून you will be with that person very soon, but उसके लिए clearly decide करिए। ये नहीं कि कभी हाइट बड़ी होनी चाहिए, कभी रंग ऐसा होना चाहिए, कभी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, कभी प्राइवेट जॉब होनी चाहिए, कभी ये कभी वो, कभी दिल्ली चाहिए, कभी जयपुर चाहिए। तो क्लियरली डिसाइड करिए। ऑल्सो आई फील आप में से कई लोग ना, कई लोग, ओके नॉट एवरीवन, बट कई लोगों का जो अट्रैक्शन होता है या जो केमिस्ट्री होती है स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा होती है एंड देन ग्रेजुअली डाई डाउन हो जाती है। तो रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं पाता 1-1.5 महीने से। वो इसलिए भी होता है बिकॉज स्टार्टिंग से ही ना वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होता है ये रिलेशनशिप या कनेक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि जो नयापन होता है, एक नए इंसान से मिलना, उसके लाइफ के बारे में जानना, उससे बात करना, उसकी आवाज सुनना, उसके दिन कैसा गया, सो ये एक नयापन जो होता है ना वो अच्छा लगता है। वो इंसान अच्छा नहीं लग रहा होता। आप अपनी लाइफ में इतने बोर हुए होते हो कि आपको कोई भी नया इंसान अच्छा लगता है और फिर 1.5 महीने के बाद आपको लगता है अब तो कुछ नयापन बचा नहीं है, अब क्या बात करनी है, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं है, उस इंसान के पास कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरे पास भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो डाई डाउन हो जाता है। सो आपने इंसान ही गलत चुना होता है। ये मैंने किसी रील में कोई पॉडकास्ट था या कहीं पे ऐसे मैंने देखा था, डेटिंग कोच और डेटिंग रिलेशनशिप वाला कोई चीज थी एंड वहां पे मैंने देखा था कि फर्स्ट डेट या फर्स्ट फ्यू डेट्स में अगर आप स्पार्क ढूंढ रहे हैं कि स्पार्क होगा हमारे रिलेशनशिप में और स्पार्क नहीं था यार, बंदा बहुत बोरिंग था या बंदी बहुत बोरिंग थी, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू जज द अदर पर्सन। स्पार्क अगर मिसिंग भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा स्पार्क होगा उतनी जल्दी डाई डाउन भी होगा और उतनी जल्दी फिर वो बोरियत आने लग जाएगी। तो स्टार्टिंग का जो स्पार्क ढूंढ रहे हैं ना आपका तरीका ही गलत है कंपेनियन ढूंढने का। एंड आई फील ये बहुत सही चीज थी जो इस पॉडकास्ट में बोली थी। अगेन देखिए, आप में से जो लोग रिलेशनशिप में और बोरियत आ चुकी है, अगेन रोमांस रिकैप्चर करने की जरूरत है। आपका रोमांस डाई डाउन हो गया है, बोरियत, मोनोटोनस रूटीन, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोजमर्रा की जिंदगी, फन करना भूल गए हैं, फन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इनर चाइल्ड को बाहर लेके आइए, डेट्स पे जाइए। मे बी आपको पता ही नहीं है कि आप आपके पार्टनर को पसंद क्या है, पहले पता था बट उसमें और आज में क्या सेम चीज है? क्या आप एक्चुअली में जानते हैं अपने पार्टनर को अच्छे से अभी भी? तो थोड़ा सा सरप्राइज दीजिए, डेट्स पे लेके जाइए, कुछ प्लान करिए उनके लिए, ट्रिप्स प्लान करिए, वो भी करेंगे। कुछ मिली जुली चीज थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश करिए रिलेशनशिप अगर बोरियत आ रही है और चीजें खत्म हो रही है। बिकॉज होता क्या है कि खत्म जब हो रही होती है तो इट इज वेरी इजी टू ब्लेम द अदर पर्सन कि उसने कुछ नहीं किया, या लाइक मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि उसने भी नहीं किया। बट कोई तो इनिशिएटिव लेगा, किसी एक को तो पहल करनी है अपनी ईगो साइड करके। ऐसे तो फिर दोनों पार्टीज ही ये सोचती रहेंगी कि नहीं वो पहले, मैं नहीं।
अगेन इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, रिट्रीट। भाई ब्रेक की बहुत जरूरत है आप लोगों की लाइफ में ना। आई फील जिसकी भी रोमांटिक लाइफ थोड़ा सा कोई एक अपहीवल से गुजर रही है, थोड़ा सा चीजें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं आपकी रोमांटिक लाइफ में, ब्रेक लीजिए, बाहर जाइए, एक दूसरे को जाने पहचानिए, डेट्स पे जाइए एंड वेकेशन पे जाइए, ट्रिप पे जाइए। बहुत जरूरी है बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट करने का। आपस में बात करने का ही टाइम नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? ठीक है, टाइम निकालिए। आप में से कई लोग इस चीज से भी गो थ्रू कर सकते हैं कि जो पास्ट के एक्सपीरियंस थे या पास्ट में लेट्स से पेरेंटल ट्रॉमास थे या पास्ट का कोई पास्ट पर्सन एक्स कोई था आपका, वो रिलेशनशिप ट्रॉमा है। सो यू नीड टू फॉरगिव दोज पीपल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस जो मिला है आपको, जो भी आप उससे सीखे हैं, उस चीज को रिपीट मत करिए, उन गलतियों को। ठीक है, सो फॉरगिव करिए जिसने भी आपके साथ बुरा करा, जो भी हुआ, उन पैटर्न्स को आगे लेके मत आइए, उस पूरे इमोशनल बैगेज को आगे लेके मत चलिए एंड अपने प्रेजेंट को रुइन मत करिए जस्ट बिकॉज समथिंग बैड हैपेंड इन द पास्ट एंड यू आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ इट। डोंट ruin योर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ योर पास्ट। कैप्रिकॉर्न, कोडिपेंडेंसी इश्यूज दिख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे हैं अपने पार्टनर पे। कोई एडिक्शंस है, मे बी यू आर एडिक्टेड टू देम, यू आर नॉट एबल टू लिव विदाउट देम एंड उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, उनको स्पेस नहीं मिल रही है, या फिर आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं एंड आपको कुछ खुद से आप फंक्शन कर ही नहीं पाते हैं। और मे बी यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं शायद नॉर्मल एडिक्शंस के बारे में, स्मोकिंग, अल्कोहल, वॉचिंग टू मेनी टैरो रीडिंग, सोशल मीडिया, आई डोंट नो, जंक फूड और शुगर इनटेक, कोई एडिक्शन है जिसकी वजह से, गैम्बलिंग, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। यू नीड टू वर्क ऑन इट बिकॉज ये कोडिपेंडेंसी एंड एडिक्शन इश्यूज आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे बिल्कुल। आप में से कई लोग जो सिंगल हैं, जो मैंने आपको बोला था ना, क्लियरली डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए एंड देन वेरी सून यू विल गेट इट। जब आप डिसाइड करेंगे एंड जब आपको ये इंसान मिलेगा, दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज दैट दिस इज योर ट्रू लव, दिस इज द लव ऑफ द लाइफ टाइम। ठीक है, रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम एंड ये ट्रू लव है आपका। बट उसके आपके लाइफ में आने के लिए आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, तभी ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर करेगा। अदरवाइज अपने आप तो नहीं आने वाला है, यूनिवर्स ऐसे ही तो नहीं करेंगे। तो मैनिफेस्टेशंस में क्लैरिटी रखिए। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, reproduction related, joint pain, backache, acne, indigestion, gut issues, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस नहीं है चीजों का, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, अकेले नहीं रह पाते हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है या तबीयत खराब रहती है या फिर मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से, जो कि नेगेटिव इंसान है या पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, चाहे वो मेरे पास, चाहे वो किसी और हीलर के पास, चाहे इन प्रैक्टिसेस के लिए या फिर कोई और XYZ प्रैक्टिस के लिए जो कि हीलिंग प्रैक्टिस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस रखें एंड पॉजिटिव रहें। आप अगर जल्दबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि सालों का ट्रॉमा या सालों की कोई ब्लॉकेज 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, देन इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं हीलर के पास कि पता नहीं होगा नहीं होगा, 1 हफ्ते में होगा, अच्छा नहीं होगा, ये वो,
then it won't happen. So doubt, नेगेटिविटी, ये सारी चीजों के साथ हीलर के पास नहीं आना है, पेशेंस रखनी है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है. अदरवाइज आपका एंड मेरा टाइम, मनी, एनर्जी, मेरा मनी तो नहीं बट टाइम, एनर्जी, ये सारी चीजें जो इन्वेस्ट होंगी ना वो हम दोनों पार्टीज की वेस्ट होंगी. सो इसलिए मैं सबको ये चीज पहले ही बता देती हूँ कि पेशेंस एंड पॉजिटिविटी रखिए एंड देन आइए. अगर नहीं रख सकते हैं देन हीलिंग प्रैक्टिस इज नॉट फॉर यू. ओके. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब. जनरल मैसेजेस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब. जनरल गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब. जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब. कैप्रिकॉर्न सेक्रल चक्र ब्लॉकेज लग रही है, यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है. आई फील या तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, मे बी पीसीओडी हो, या फिर अदरवाइज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई इशू हो, या फिर ये भी हो सकता है while getting physically intimate with your partner or with someone, आप कुछ एक ब्लॉकेज फील करते हैं, कोई एक हेजिटेशन फील करते हैं. नॉट लाइक एथिकल मॉरल हेजिटेशन नहीं, बट अदरवाइज कोई एक हेजिटेशन फील करते हैं जहां पे आपको मे बी ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है दूसरे पे, या कोई एक चीज ब्लॉक सा कुछ आता है. ऑल्सो यू नीड टू बी हम्बल. ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्राइड लेते हैं अपने काम में या अपनी पर्सनालिटी में या अपनी लाइफ को लेकर, एंड मे बी आपको जो चीजें दी गई हैं थ्रू यूनिवर्स वो आपको लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे दी है, सो आई एम द लकी वन, एंड मे बी यू लुक डाउन अपॉन अदर पीपल जिनके पास वो नहीं है. एंड यहाँ पे अगेन यही गाइडेंस है टू बी अ लिटिल कंसिडरेट. कोई चीज अगर आपको दी गई है यूनिवर्स के थ्रू तो वो आपसे ली भी जा सकती है यूनिवर्स के थ्रू. आपसे लेकर दूसरे को दे दें, दूसरे से लेकर आपको दे दें. ठीक है, सो जो अभी है वो परमानेंटली हमेशा तो नहीं रहेगा, कल को जा भी सकता है. सो बी अ लिटिल कंसिडरेट, बी अ लिटिल कंपैशनेट, बी अ लिटिल हम्बल व्हाइल टॉकिंग टू अदर पीपल. डोंट बी लाइक कि हाँ ये चीज मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं है. यू नो लाइक उस तरीके से डिमीनिंग वे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा ठीक करिए. मेक टाइम फॉर सेल्फ लव. देखिए सेल्फ लव का सिर्फ ये नहीं होता है कि पार्लर गए और अपनी पैम्परिंग करवा ली, जैसे कि मैनिक्योर, पेडिक्योर, या आपने हेयर कट करवा लिया, फेशियल करा लिया, ये सारा ये भी चीजें होती हैं बट इट्स जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ इट. सेल्फ लव होता है अपने पैटर्न्स ठीक करना. अगर आपको पता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है या आप इनसिक्योर हैं किसी चीज को लेकर, तो वो इनसिक्योरिटी पे वर्क करना, क्योंकि उस पे वर्क करके आप किसका फायदा कर रहे हो? अपना फायदा कर रहे हो. सो बाय वर्किंग ऑन योर इनसिक्योरिटीज और बाय वर्किंग ऑन योर एंगर, you are telling yourself that I care about you and I love you and I want you to become a better version of yourself. और मैं चाहता हूं कि तुम सुधर जाओ और तुम एक बेटर इंसान बनो, इसीलिए मैं तुम्हारी खुद की हेल्प कर रहा हूं. राइट, सो यू नीड टू प्रूव टू योरसेल्फ दैट यू लव दैट यू लव योरसेल्फ. ठीक है, तो वो प्रूव करने के लिए आपको एक्शंस में दिखाना पड़ेगा. ये नहीं कि गए फेशियल करा लिया और हो गया सेल्फ लव. सेल्फ लव बहुत डीपर लेवल पे होता है, तो वो थोड़ा सा यू नीड टू टेक आउट टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ब्रीथ थ्रू द टेंशन. रिलीज करिए स्ट्रेस, रिलीज करिए टेंशन. थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है. स्ट्रेस में अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी तो वो गलत होगी, खराब होगी, उससे और खराबी होगी. डिसीजंस खराब लिए जाएंगे तो नुकसान ही होगा. सो आई फील थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है. बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे, एंड सैचुरेशन पॉइंट आता दिख रहा है मुझे कैप्रिकॉर्न. लाइटन अप. सैचुरेशन पॉइंट को खत्म करना है. जो एक हैवी माहौल है उसको खत्म करना है. यू नीड टू लाइटन अप. बहुत ज्यादा काम काज एंड या तो स्ट्रेस या फिर यू नो लाइक अपने लाइफ में चेंजेस लाना एंड एवरीथिंग, वो बहुत ज्यादा हो रहा है जिस वजह से लाइक इट्स गेटिंग टू मच फॉर यू, और मे बी यू टू वर्कड अप बिकॉज बहुत सारे चेंजेस लाने हैं. लाइटन अप, रिलैक्स करिए थोड़ा सा, धीरे धीरे, हौले हौले, एक वन थिंग एट अ टाइम. ओके, वो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, सारी चीजें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है. अटेंड टू द डिटेल्स. मे बी आप कोई चीज कर रहे हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं या कोई चीज कंप्लीट करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट अटेंडिंग टू द डिटेल्स. आप उस चीज को कर रहे हो कंप्लीट, बट लाइक ऐसे बहुत ही ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल लेवल पे, कि टिक मार्क करना है, किसी ने बोला करना है, या
मेरा मन था करने का तो कर लिया, तो ऊपर ऊपर से कोई चीज सीख ली, स्किल हो गया या कोई और काम हो गया, एंड टिक मार्क करा और खत्म, चलते बने। सो आई फील यू नीड टू लाइक अटेंड टू द डिटेल्स, पूरा डेप्थ में जाके, पूरा एक कहते हैं ना, एक कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना, तो रूट कॉज तक जाके, जड़ तक जाके देखना, डिटेल्स में जाना कि जो हुआ वो क्यों हुआ। और अगर कोई नई चीज सीख रहे हैं तो ऊपर ऊपर से नहीं, ये चीज सीखने के लिए पूरा डिटेल्स अंदर तक उस चीज की स्टडी करना वो बहुत जरूरी है। आई फील कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं ना, अगर आप उसको सिर्फ करने के तौर पे कर लोगे कि बस दिखाना है कि मैंने कर लिया, तो वो बहुत ज्यादा बैकफायर करेगा आपको आगे, प्रोफेशन में, पैसे में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत बैकफायर करेगा। सो उस चीज को सिर्फ करने के लिए मत करिए कि काम चलाऊ टाइप, नहीं, थोड़ा अच्छे से डिटेल में जाके उस चीज में घुस जाइए एंड देन उसको कंप्लीट करिए अपनी तरफ से। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।